जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में बारंबार वंदन कर आज हम इस इकाई को शुरू करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम व अलग अलग तरीकों से बड़े ही धामधूम से मनाया जाता है। कहीं इसे मकर संक्रांति तो कहीं इसे उत्तरायण कहते हैं, तो कहीं ये माघ बिहू के नाम से प्रचलित है, तो कहीं पर इसे पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। और तो और इस पर्व को मनाने के तरीकों में भी विविधता पाई जाती है। कहीं पर पतंग जगाते हैं, कहीं पर हल्दी कुंकू के कार्यक्रम होते हैं, कहीं पे तिल गुड़ के लड्डू बांटे जाते हैं, कहीं पे नदी में नहाकर सूर्य पूजा की जाती है, कहीं कहीं पे तो मेला भी लगता है तथा दान धर्म भी किए जाते हैं। और इस तरह इस त्योहार को बड़ी ही श्रद्धा व उल्लास से मनाते हैं। और ऐसा क्यों? सूर्य के इसी राशि के संक्रांति में ही क्यों? सूर्य तो हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में संक्रांति करते हुए पूरे साल में 12 बार राशियाँ बदलता रहता है। तो इस संक्रांति में ऐसा क्या खास है जो इसे हम इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं? तो दोस्तों, मैं धर्मेश राजीवड़े आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूं। आपके प्रश्नों व दुविधा कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, सूर्य हर साल 21 दिसंबर को उत्तरायण में प्रवेश करता है और 22 जून तक पृथ्वी के क्रांति वृत्त पर उत्तर तरफ के महत्तम व्यास बिंदु तक पहुंचता है। फिर वहां से सूर्य वापस दक्षिणायन के तरफ मुड़ जाता है। तो इस तरह सूर्य के उत्तरायण के प्रवेश को उत्तरायण व दक्षिण आयन की ओर के प्रवेश को दक्षिणायन कहा जाता है। इस तरह सूर्य दोनों ही अयनों में बारी बारी से 6-6 मास के लिए रहता है। दक्षिणायन में दिन छोटे और रात लंबी होती है, आकाश बादलों से घिरा होता है। इस समय दरमियान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए दक्षिणायन के समय सभी प्रकार के शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार इत्यादि और भी कई कार्यों को वर्जित माना गया है। सिर्फ आध्यात्मिक क्रियाएं जैसे व्रत, पूजा पाठ, दान धर्म इत्यादि कार्यों को करना उचित माना गया है। दक्षिणायन की 3 ऋतुएं वर्षा, शरद और हेमंत होती है, जबकि उत्तरायण में दिन बड़े और रात छोटी होती है। आकाश में बादलों के हटने से आकाश साफ साफ नजर आना शुरू हो जाता है। इस समय दरमियान सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए उत्तरायण के समय दरमियान सभी कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार इत्यादि कर्मों को करना शुभ माना गया है। और इसी समय दरमियान आप कोई भी नया काम शुरू करना, घर मकान बांधकाम करवाना या नई नौकरी या व्यवसाय शुरू करना जैसे कार्य को भी कर सकते हो, जिसमें आपको अचूक सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उत्तरायण की 3 ऋतुएं शिशिर, बसंत और ग्रीष्म है। तो जब सूर्य 21 दिसंबर को ही उत्तरायण में प्रवेश करता है, तो हम मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों इतने
हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो दोस्तों 21 दिसंबर को सूर्य जब उत्तरायण में प्रवेश करता है, उस दौरान खर मास होता है। सूर्य के धनु राशि के भ्रमण को खर मास बोला जाता है। इस समय सूर्य की गति व तेज कम होता है, तो इसलिए सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो यह खर मास समाप्त हो जाता है। तो इस मास की समाप्ति के बाद उत्तरायण में प्रवेश उत्सव मकर संक्रांति के बाद मनाया जाता है। और एक वजह यह भी है कि मुहूर्त शास्त्र के मुताबिक हर रोज मध्याह्न के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद अभिजीत मुहूर्त होता है, जिसे विजय मुहूर्त भी कहा गया है। इस मुहूर्त में शुरू किए गए कार्य में अचूक जीत या सफलता मिलती है। नक्षत्र मंडल में सबसे चमकदार अभिजीत नक्षत्र 28वें नक्षत्र के तौर पर मकर राशि में उत्तराषाढ़ नक्षत्र के चतुर्थ चरण से शुरू करके श्रवण नक्षत्र के शुरू के 15वें भाग में पड़ता है, जो मकर राशि में सिर्फ 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 53 मिनट तक ही सीमित है। इतने कम राशि भाग में विस्तृत होने की वजह से इसे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली रचना की गणना में पड़ने वाली असुविधा के कारण इस नक्षत्र की अवगणना की गई है, पर इसे मुहूर्त शास्त्र में बड़े ही महत्व का स्थान दिया गया है। अब हमारी कुंडली में मध्याह्न भाव यानी दशम भाव होता है और काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव यानी मकर राशि होती है। तो इस तरह मकर राशि हमारे जीवन में एक महत्वकारक बिंदु राशि भी है। मध्याह्न के इस शुभ समय में कई ऐसे दैवी पुरुषों ने अवतार भी लिए हैं, जैसे दिन के मध्याह्न के समय श्री राम जी ने व रात्रि के मध्य भाग के दौरान श्री कृष्ण ने अवतार लिए थे। और इसी शुभ मकर संक्रांति के दौरान इच्छा मृत्यु के वरदान पाने वाले भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु के लिए मकर संक्रांति का समय ही तय किया था। इस प्रकार शुभ संकेतों से युक्त व हर तरफ खुशियां व विजय लाने वाले इस प्रारंभिक महीने के तौर पर मकर संक्रांति को विजय उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह सूर्य संक्रांति हर तरफ विजय व सफलता दिलाए, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।